हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का वीडियो रिलेशनशिप्स के ऊपर बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स में। ओके, सो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अमूमन जो होते हैं कार्मिक पार्टनर्स उनमें पाए जाते हैं और उनके साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बीच बीच में थोड़ा सा देखिएगा, आपको एक हिंट है ये कि यहाँ बीच बीच में आपको मेरी स्टोरी जानने को मिलेगी, बिकॉज़ इन सब चीज़ों से मैं भी निकली हूँ। ठीक है, मैंने भी फेस किया है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। कार्मिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस हद तक वो जाते हैं, और जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं तब आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स ये लोग खड़ी कर सकते हैं। लेट्स एड्रेस दिस टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को अब एड्रेस किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया हम सिर्फ बात करते हैं, कार्मिक ट्रिगर करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन असल जड़ जो है उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जब कॉमनली एक चीज़ निकल के आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये ट्रेट्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, बहुत से लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं, लाइफ में करते हैं। और पहले की बात, अभी तो अवेयरनेस आ गई है लोगों में, तो निकल जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन पहले तो उनकी लाइफ निकल जाया करती थी इसी टाइप के रिश्तों में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर रही हूँ मैं नार्सिसिस्ट पार्टनर्स की। जी हाँ, मेरा कार्मिक पार्टनर भी, आई वॉज ऑल्सो विद अ नार्सिसिस्ट। सो क्या क्या चीज़ों से हमको निकलना होता है, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती हैं, उस बारे में थोड़ी सी बात। ठीक है, एक तो कुछ पहले साइन बता रही हूँ ऐसे लोगों के। एक तो इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो गिव एंड टेक जैसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ ओनली गिविंग एंड गिविंग। यू हैव टू गिव। आपको अपना सब कुछ दे देना है उस रिलेशनशिप में, आपको अपना सब कुछ दे देना है उस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, तो इतने ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं ये, इनका प्याला कभी नहीं भरता। इनके लिए आपको फॉर एवर लव का, अटेंशन का सप्लाई जारी रखना पड़ता है। यू हैव टू पे देम योर होल अटेंशन। पूरा आपका अटेंशन, पूरा आपका प्यार इन्हीं के लिए होना चाहिए। और उसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप कहाँ गलत हैं, क्योंकि इनके डिमांड्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। सेकंड थिंग, एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके जेलस पर्सन होता है। इनको बहुत जेलसी होती है, बहुत जेलसी। इनका जो विक्टिम होता है, जो इनका सप्लाई होता है, उसको ये हर रिश्ते से दूर करेंगे, हर दोस्त से दूर करेंगे, उसके आसपास कोई दोस्त नहीं रहने देंगे, कोई रिश्ता नहीं रहने देंगे। इवन अगर इनकी विक्टिम मान लीजिए हस्बैंड है और उसकी वाइफ जो है वो विक्टिम है, तो वो अपने बच्चों को भी यूज़ करने से नहीं मानता। बच्चों को भी यूज़ कर लेगा वो। ठीक है, वो बच्चों को भी यूज़ कर लेगा। और बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि नार्सिसिस्ट, अगर वो बेटे हैं तो नार्सिसिस्ट अपने बच्चों को भी नार्सिसिस्ट ही बना के छोड़ता है। बिलीव मी, ये अपने बच्चों को कभी उस माँ की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, उससे प्यार करना नहीं सिखाएंगे। ये उसके खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, बच्चों को तैयार करते हैं ताकि वो समय पड़ने पर माँ के खिलाफ गवाहियाँ दे सकें। ओके, सेकंड थिंग ये। थर्ड थिंग ये, कोई भी बात है, बहस है, या कुछ भी टॉपिक चल रहा है, कोई भी टॉपिक चल रहा है, यू नो व्हाट, ये कभी पीछे नहीं हटते। मतलब जो लास्ट लाइन है ना, वो इन्हीं का होगा। आपको ही एक स्टेप बैक लेके जाना पड़ेगा उस जगह से, अदरवाइज़ ये
कभी भी देख लीजिए, इनके साथ जब बहस होगी या इनके साथ जब बातचीत होगी या इनके साथ जब टॉपिक होगा, तो लास्ट लाइन जो होगी वो इन्हीं की होगी। दैट्स इट। मत कहने का मतलब कि किसी भी टॉपिक पर अंतिम फैसला इन्हीं का होना चाहिए। ओके। फोर्थ थिंग है, दे ट्रीट देमसेल्व्स लाइक किंग और क्वीन। अपने आप को हाईएस्ट पेडेस्टल पे रखेंगे। इनमें जो गुण नहीं होंगे वो भी ये बताने की और जताने की कोशिश करेंगे। वो भी ये फुली बताने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर वो गुण जो है वो मौजूद है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बातें बना के ही लोगों को अट्रैक्ट करने के कैपेबल होते हैं। ये बिकॉज इनके एक्शंस में वो चीज़ें नहीं आ पाती जो इनकी बातों में होगी, यानी कि इनकी बातों और इनके एक्शंस में बहुत फ़र्क होगा। ओके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी बातों से इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर देते हैं लोगों को कि इनको जान सिर्फ और सिर्फ वही सकता है जो इनका विक्टिम होता है, इनके बिल्कुल क्लोज होता है, जो इनके साथ रह रहा होता है, केवल वही जान सकता है और कोई इनको जान ही नहीं सकता। दूसरे लोग हमेशा इनकी भगवान की तरफ पूजा करेंगे। इतना ज़्यादा ये लोग जो है खुद को महिमा मंडित करके रखते हैं। बड़े बड़े कोट्स पोस्ट करना या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को आइडियलाइज करना। ओके। और इतना स्मार्टली करना जैसे मेरे साथ था जो चीज़, मेरे साथ ये चीज़ थी कि अकेले मुझे हमेशा इंसल्ट किया जाता था, बट व्हेनेवर जब बाहरी दुनिया के सामने ना वो सीन इतना अच्छा पेश किया जाता था दैट वर्ल्ड्स बेस्ट पार्टनर, इससे अच्छा पार्टनर, मतलब लोग मेरी किस्मत पे रश करते थे कि इससे अच्छा पार्टनर किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो उस टाइप का सीन ये प्रेजेंट करते हैं बाहर की दुनिया में। ठीक है। समझ सकते हैं आप। दे ऑलवेज कीप बिहाइंड मास्क। इनका हमेशा मास्क रहता है, इनके फेस पे हमेशा मास्क रहेगा। नेक्स्ट थिंग है बिगेस्ट अटेंशन सीकर। यहाँ वहाँ कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाएंगे ये, इनको अटेंशन चाहिए ही चाहिए। इनको फुल इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इनको रॉयल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अदरवाइज़ ये उन लोगों को डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं जो इनको नहीं उस पेडेस्टल पे बिठाते या नहीं वो इम्पोर्टेंस देते। तो ये क्या करते हैं, लोगों को डीवैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सेम चीज़ अपने पार्टनर के साथ भी करते हैं, ये उसको डीवैल्यू करते हैं। मान लीजिए कि जैसे मेरे साथ होता था कि मैं कोई भी काम स्टार्ट करना चाहूँ, कोई भी काम, कुछ भी करना चाहूँ लाइफ में, कुछ भी नया, कुछ भी मैंने मान लीजिए कुछ क्रिएटिव किया या कुछ भी करने की कोशिश की या ये, तो ऑलवेज उसको डीवैल्यू करके बताना है। ओह हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, पहले तुम ये करो, पहले तुम्हें ये करना चाहिए, पहले तुम्हें वो करना चाहिए। ये सब मतलब ऐसा दिखाना कि तुम्हारा काम बिल्कुल मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके। नेक्स्ट थिंग जो मैंने बहुत फेस की, दैट वाज ये इनके टैक्टिक्स होते हैं, बॉडी शेमिंग। ओके। बिकॉज द थिंग वाज दैट आपका पूरा ध्यान अपने नार्सिसिस्ट को फीड करने में है, तो फिर आप खुद पे ध्यान ही नहीं देते हो ना। आप तो सेल्फ लव में तो होते ही नहीं हो, सेल्फ लव में थे ही नहीं। तो खुद का शेप, वो खुद को अपने आप को, अपना अपीयरेंस इस तरह से इंसान बिगाड़ लेता है, इस हद तक वो अपने प्रति लापरवाह हो जाता है। और ये एग्जैक्टली उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, ये उसी चीज़ को यूज़ करते हैं। सो मीन्स इफ़ समवन इज सेइंग दैट वाओ तुम अच्छी लगती हो, तो ही विल ऑलवेज टेल मी दैट उसका विश्वास मत करो, उसका यकीन मत करो, वो तो तुम्हें ऐसे ही कह रहा था या वो तो तुम्हें ऐसे ही कह रही थी। ओके। सो ये किसी दूसरे का
प्रशंसा सिर्फ इन्हीं की होनी चाहिए, दूसरे की किसी की तारीफ़, किसी के काम की तारीफ़, चाहे कोई मेरे काम की तारीफ़ कर दे, चाहे कोई मेरे अपीयरेंस की तारीफ़ कर दे, चाहे कोई मेरे रहन सहन की तारीफ़ कर दे, ये सब चीज़ें बर्दाश्त से इन लोगों के बाहर होती हैं। दे विल ऑलवेज ट्राई टू प्रूव कि अरे हाँ, उसने तो ऐसे ही चलते फिरते कह दिया था, उसका ऐसा कोई डीप मीनिंग नहीं था, तुम मत सोचना। ओके, तो ये इस टाइप की चीज़ें करते हैं। अभी सोचो तो हंसी आती है, उस टाइम तो समझ आता था तो बड़ा दुख होता था। ओके दोस्तों, तो ये इनके कुछ साइन होते हैं, बहुत सारे साइन होते हैं इनके, बहुत सारे। जब ये आपके साथ रिलेशन में आते हैं, तो एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि ये पर्सन के साथ तुम्हारी लव मैरिज हो कैसे गई। देन आई रिप्लाइड कि वो अट्रैक्शन ही इतना ज़्यादा था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग लव बॉम्बिंग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो वो आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे आप इस दुनिया में आप जैसा कोई है ही नहीं, और आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ इसी पर्सन के साथ सेट है, केवल और केवल इसी पर्सन के साथ सेट है। तो ऑब्वियसली आप कुछ भी करेंगे लेकिन आपको यही पर्सन चाहिए। ऐसा वाला अट्रैक्शन ये लोग पैदा करते हैं अपने लिए। बहुत मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी होती है इनकी, बहुत स्टार्टिंग में बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है। आप बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये नहीं तो कोई नहीं। देन आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं। देन 6 महीने, हद से हद साल भर खींच लीजिए, 7-8 महीने, साल भर, तब तक आपको मीन्स अच्छा फील कराया जाता है। हद से मेरे केस में तो 6 महीना मान लीजिए, तो आपको अच्छा फील कराया जाता है। उसके बाद आफ्टर दैट धीरे धीरे इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे होता ये था कि पर्सन गया है तो अच्छा भला हंसता बोलता हुआ गया है, एंड देन व्हेन ही रिटर्न्स तो यू डोंट नो, वो आपको एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। वो आपको एकदम से साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको कॉर्नर कर देते हैं, बिल्कुल कॉर्नर, और आपको समझ ही नहीं आता कि अच्छा भला बोलता हुआ इंसान से क्या हो गया। हम तो बड़ा अच्छे से थे, हम तो बड़ा अच्छे से बोल रहे थे। ये क्यों होता है? बिकॉज उनको सब कुछ ठीक चलते हुए भी कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, उनको और चाहिए। एंड फॉर दैट अटेंशन दे विल डू सच थिंग्स, सो दे विल गो इनटू द साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, आप चक्कर में घूमते रहोगे। मेरे साथ यही होता था, चक्कर में घूमते रहो कि हो क्या गया, हुआ तो हुआ क्या। एंड देन इन माई वेरी इनिशियल स्टेजेस, तो देन आई ट्राई टू कन्विंस कि ओके ठीक है। ये ना चाहते हुए भी आपको फीलिंग आ जाती है कि कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ शायद गलत कर दिया। तो हवा बहुत चल रही है, बहुत हवा चल रही है, बहुत वेदर रफ है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो अगर आपको आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी तो क्या होता है, ना चाहते हुए भी जो इनका विक्टिम होता है वो खुद ही को गलत मानने लगता है, क्योंकि ये ना बोलेंगे, ना बताएंगे, ना एक्सप्लेन करेंगे, ना क्लैरिटी देंगे। देखिए, 2 चीज़ें होती है। चुप हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट। चुप लोग उस वे में भी होते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और फिर एक पार्टी जो होती है वो चुप रहना चूज़ करती है, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। और साइलेंट ट्रीटमेंट अलग चीज़ होती है, ये हेल्दी वे में नहीं होती, वो हेल्दी वे में होता है। अगर 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और एक पार्टी इसलिए चुप रह गई है कि चलो बात ख़त्म की जाए, तो वो हेल्दी वे में होता है, ठीक है। बट इट्स सो अनहेल्दी, ये साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को पागल कर देता है, पता है आपको। बिकॉज मैं उन चीज़ों से निकली हूँ, मुझे पता है। आप सोच के पागल हो जाते हो और ये इस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं। वो जो आपका अटेंशन मिल रहा होता है, देन यू विल तब मेरे केस में ऐसा होता था, मैं आगे कुछ करने की कोशिश करती थी काम और समटाइम्स तो फिर लास्ट में परेशान होकर पूछ लेती थी,
सोचोगे कि क्या हो गया। और जब आप पूछते हैं तो इनको इतना मज़ा आता है क्योंकि इनको वो अटेंशन मिलता है। इनको आप ही ने अपोलोजाइज़ किया, आप ही गलत थे, तो वो वाला जो इम्पोर्टेंस है वो फील होता है। तो सब बहुत तेज़ हवा चल रही है, मैं इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ।